हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? यस, लेक्चर नंबर 15 है ना। और 15 लेक्चर जो ये है आपका रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में मिलने वाला है आपको। सारी बात हमने पहले कर ही ली थी। ठीक है भाई। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक बच गया है, एच बॉन्डिंग बच गया और वीक फोर्स बच गया, जिसमें से आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली, पहले इसको चीज़ों को समझ लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमें ये नहीं मानना है कि हाइड्रोजन से बना हुआ बॉन्ड। अब आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दोगे क्या? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दिमाग में आता है, बोले हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड होते होंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, आप बोलोगे कैसी बकवासी बात कर रहा है। अब बेटा, 11th क्लास में हो, सोच सकते हैं बच्चे, कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा सोचते हो तो देखो, ठीक है, आपको अभी तक जितनी चीजें पता है, तो ऐसा लगता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अरे तो सर, जितने हाइड्रोजन कभी भी देखोगे कि ये NH3 है, तो सर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बना रहे हैं, 3 बॉन्ड है। ऐसा नहीं होता। पहली चीज, जिस बॉन्ड की हम बात करने वाले हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज, जिस बॉन्ड की हम बात करने वाले हैं, वो बॉन्ड दो एटम के बीच का बॉन्ड नहीं है। इस बॉन्ड की बात हम करेंगे ही नहीं। हम बात करेंगे, मान लीजिए ये पूरा एक कोई मॉलिक्यूल है, और फिर इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो रिलेशन होगा, हम इस रिलेशन की बात करेंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हम जिस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो एक, कह सकते हैं, प्रॉपर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, वो एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स के बीच का एसोसिएशन होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? मैं कह रहा हूं कि जैसे एक होता है Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं कि जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहां पे और Cl2 होगा, यहां पे और Cl2 होगा, तो इनके बीच में कौन से फोर्स होंगे? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट ये भी एक इंटरमोलिक्यूलर टाइप का फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सर, क्या ये हमेशा सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन ही रहेगा, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर भी कभी कोई चीज बन जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए? तो आंसर है यस, है ना। मोस्टली तो, वैसे तो ज्यादातर तो हम कहते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है, ये एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही होते हैं बेसिकली। लेकिन बेसिकली दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक वो जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट हो, या दूसरा वो जिसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएं कि वो आपस में अट्रैक्ट करने लगे। चलो, अब आपको समझाते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, तो वो सुनो। मान लो, देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें हाइड्रोजन तो होगा। यानी आप कह रहे हो कि सर, नाम हाइड्रोजन का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन का रोल होगा। आप समझना मेरी बात को। मान लो एक एटम ले लिया X, और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो है वो लो En होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है बेटा? कम होती है। जब इस पे कम होती है तो वो क्या करता है कि इस पर जिससे भी जुड़ता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और अगले के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी ज्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव। अब इसकी कम है तो जनरली हमने देखा है कि ये पार्शियल पॉजिटिव ही रहता है। अब बात आती है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसा मॉलिक्यूल यही होगा क्या? या मान लो इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा, तो हो सकता है सर, मान लो इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा एक और मॉलिक्यूल हमने इसके बगल में ले लिया कि ये रहा लो, इसके पास में एक मॉलिक्यूल ऐसा और है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है वो समझना। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यह है कि जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इतना पॉजिटिव हो जाए कि उसका मन बगल वाले मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड को देखकर उससे नैना लड़ाने का करे, यानी कि उसका मन उससे नैना लड़ाने का करे, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा H बॉन्ड है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर आप वाकई में देखोगे तो हाइड्रोजन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में फंस चुका है। देखो,
डेफिनेशन को अलग अलग एंगल से सिखाता हूं। पहला और एकदम सही तरीके की डेफिनेशन है कि जब हाइड्रोजन, वापस सुनना, जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर जो x है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू आर इनऑर्गेनिक सिलेबस, यहां पे x जो होता है वो x क्या हो सकता है, फोन, FON, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, 3.5 एंड 3.0। यानी कि हाइड्रोजन जब किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़े, ऐसे एटम के साथ जुड़े जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम 3 हो, तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि वो H बॉन्डिंग करने के लायक बन जाता है। आप बोलोगे सर होने को तो ऐसे तो आप क्लोरीन और हाइड्रोजन भी सर इस पे भी तो पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव आएगा। बिल्कुल आएगा, मैं यहीं पे डाउट क्लियर कर देता हूं, लेकिन मैंने कहा ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसकी औकात ज्यादा होनी चाहिए। और आपको पता है कि जब डेल्टा EN ज्यादा होगा, तो जब डेल्टा EN ज्यादा होगा तभी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बेटा। यानी कि हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमें पता लगा कि यार कम से कम 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली औकात तो होनी चाहिए, कि इधर जो भी उसके साथ जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होनी चाहिए। तब यह डिफरेंस इतना बनता है कि इसके ऊपर इतना रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके बाय द वे ऑफ H बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है, इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। और लेकिन अपने जो आगे और भी फोर्सेस होते हैं दूसरे, उनसे थोड़ा स्ट्रांग होता है। हमने वीक फोर्स को 2 पार्ट में बांटा था, जाकर अपने नोट्स के पन्ने पलटो और देखो कि हमने स्टार्टिंग में वीक फोर्स को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। मैंने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड्स 2 करके किया था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमने जो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो सब पढ़ लिए। हम वीक बॉन्ड की तरफ हैं। वीक बॉन्ड में हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, चेक करो। हमने बनाया H बॉन्डिंग, हमने बनाया वीक फोर्सेस। तो H बॉन्डिंग और वीक फोर्सेस वैसे तो वीक बॉन्ड है, लेकिन जो वीक फोर्सेस लिखा हुआ है, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस लिखा हुआ है, वंडरवॉल फोर्सेस लिखा हुआ है, उनसे थोड़ा बेटर है। और थोड़ा बेटर होने का रीजन यही है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो उस टर्मिनल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है ना, अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है, जो कि इसे एक स्पेसिफिक केस बना देता है, जो कि इसे एक स्पेसिफिक केस बना देता है। अभी आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मान लो मैंने यहां Cl लिखा, H लिखा, तो यहां भी पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पार्शियल नेगेटिव है, ये एक मॉलिक्यूल है। फिर मैंने यहां पर Cl लिखा और फिर वापस H लिखा, HCl है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब बात आती है कि सर ये मॉलिक्यूल भी तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं बोलूंगा करेंगे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। मुद्दा यह है कि क्या सर हम इसे H बॉन्ड बोल दें? नहीं, हम इसे बोलेंगे, देखो इसे क्या बोला जाता है, डाइपोल। जो भी पोलर मॉलिक्यूल होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल। पोलर हो गया ना, उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये जो डाइपोल वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, पोलर मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल। मैं इस बीच वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। सर फिर तो आप हमें ऐसे, ये भी तो सर पोलर है, ये भी तो सर पोलर है। मैंने कहा हाँ ये भी पोलर है। बोले हाँ, तो सर ये भी तो पोलर और पोलर के बीच में ही इंटरेक्शन हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप इसे डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं बोल रहे हो, H बॉन्ड क्यों बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको डाइपोल डाइपोल बोल दूंगा तो उनको क्या बोलूंगा, जो इनके अलावा हैं, ये FON के अलावा जो एलिमेंट हैं, और उनसे जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो पोलैरिटी तो वहां पे भी डेवलप होती है। पर मुद्दा आता है वही चीज, ये है देसी और वो है प्रीमियम सेगमेंट। तो आप यूं समझो कि अगर डाइपोल डाइपोल का ही प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या बोला मैंने, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का
प्रीमियम सेगमेंट की अगर बात करें तो वो एच बॉन्डिंग होता है। हमने और ऐसा प्रीमियम सेगमेंट क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमने टॉप 3 छांट लिए। हमने इस इंटरेक्शन का टॉप 3 तरीका छांट लिया। हमने कहा कि भैया ये प्लस है ये माइनस है, बोले हाँ यहां पे भी प्लस है ये माइनस है, बोले ठीक है, इसमें भी सब कुछ दिख तो वैसा ही रहा है सर, प्लस माइनस ठीक है, लेकिन आपने उसे एच बॉन्ड क्यों बोला, उसे क्यों नहीं बोला? तो रीजन है वो है एकदम नॉर्मल सेगमेंट, जिसे कहा जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या बोला जाता है उसे? डाइपोल डाइपोल फोर्स, डी डी क्या बोला जाता है उसे? डी डी डाइपोल डाइपोल। और ये है एच बॉन्ड। तो सर एच बॉन्ड डाइपोल डाइपोल नहीं है क्या? तो मैं बोलूंगा यस है, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट इस तरह से जब मिलता है तब समझ जाना चाहिए कि एच बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आंसर है ट्रू, है ना, ये स्पेशल केस फॉर द वर्ड प्रीमियम सेगमेंट, कि डाइपोल डाइपोल तो हो लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हो, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जो थोड़ा ज्यादा तरीके से अट्रैक्ट करे, यानी कि ये स्ट्रेंथ कम होगी और वो एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब ये जो डाइपोल डाइपोल है ये नॉर्मल स्ट्रेंथ वाले हैं, और ये जो डाइपोल डाइपोल है ये हाई स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है। उसकी तुलना में कंपैरेटिवली उस केस की तुलना में ये थोड़ा हाई है। तो एक तरह से कह सकते हो, अगर आप कहीं पे लिखा हुआ देखो, कि मैं खुद ही लिखवा दूंगा कि एच बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रीमियम सेगमेंट, तो यहां बिल्कुल लिख सकते हो आप यहां पे, है ना, एच बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल, बट दिस इज नॉट डाइपोल डाइपोल, सॉरी दिस इज नॉट एच बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एच बॉन्ड की कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये चार्जेस थोड़े इतने ज्यादा हैं कि वो प्रीमियम सेगमेंट में जा सके। ये सिंपल सी बात है, वो क्रीम है ना, ये है टॉप मोस्ट वाली चीज और ये है लोकल चीज, तो ये लोकल है, लोकल के लिए एच बॉन्डिंग नहीं बोली जाएगी, ठीक है बेटा, याद रहेगा पक्का? चलो, ये नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। वीकर देन एच बॉन्ड, ठीक है बेटा, और वो रीजन मैंने बता दिया है, लो ईएन डेल्टा ईएन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो है। अब देखो, अब आगे जो डेफिनेशन आएगी उस पर क्या लिखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी वो सुनो, क्या लिखा होगा उसमें, व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ, और लिंक्ड विथ का मतलब प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है, व्हेन हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी ईएन कम है और उसकी ज्यादा होती है, तो ये हाई ईएन है तो माइनस, ये है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या एक्वायर कर लेता है? तो पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है। वही मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो कि बगल में भी वही कहानी चल रही होगी सेम, तो ऐसा सारे मॉलिक्यूल्स में हो रहा होगा, और इस तरह के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बॉन्ड से इंटरेक्ट होंगे वो एच बॉन्ड कहलाता है। क्लियर है बेटा? और सुनो, देसी भाषा में सुनो, जब हाइड्रोजन FON के बीच में फंस जाता है तो एच बॉन्ड बन जाता है। FON, जब हाइड्रोजन, ये देखो, ये इस बीच वाले हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन बीच में ही तो फंस गया बेटा, ये हाइड्रोजन बीच में फंसा हुआ है, किसके बीच में? FON। अब इधर F इधर O हो सकता है, इधर O इधर O हो सकता है, इधर F इधर F सेम भी हो सकते हैं, यानी कि ये जो दोनों हैं F F हो सकते हैं, O O हो सकते हैं, N N हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं, लाइक F N हो सकता है, O F हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। इनमें से कुछ भी कहीं पे भी रख सकते हो आप,
लेकिन बीच में हाइड्रोजन, तो सिंपल सा फंडा है, जब फोन के बीच में हाइड्रोजन फंसता है तो एच बॉन्डिंग हो जाती है। वापस सुनो बेटा, जब फोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फंस जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब याद रखना, फोन के बीच में फंसने का मतलब ऐसा नहीं है कि इधर एफ है तो इधर एफ लगाना ही है, नहीं, इधर एफ है तो इधर एफ हो सकता है, इधर एफ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, किसी भी कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा लैंग्वेज है, चाहो तो नोट कर लो वीडियो को रोक के, जब फोन के बीच में हाइड्रोजन फंस जाता है तो एच बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से यहां लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ हाई ईएन एलिमेंट लाइक FON, मॉलिक्यूल एक्वायर पोलैरिटी एंड टू एडजेसेंट, यानी अगल बगल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर बाय एच बॉन्डिंग। यही हमने अभी पीछे सीखा है, वापस लिख लो, ये X है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ फिर से X और ये H हो जाएगा, और ये देख लो हमने यही सीखा है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ X जो है वो क्या क्या हो सकता है बेटा, FON हो सकता है। अब बात करते हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं, ये टाइप की बात करते हैं, है ना। एक चीज याद रखना, एक और नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के, वैसे तो देखो उसको समझने के लिए एकदम PhD लेवल पे जाना पड़ता है, पहले नोट लगा के लिख देना, लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर एच बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे कि अरे यार कहाँ पे एच बॉन्डिंग, क्या मतलब, देखो होता क्या है, जब हायर स्टडी की जाती है तो पता लगता है कि बेसिकली इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये एच बॉन्ड, इस एच बॉन्ड में क्या होता है बेटा मैं बताता हूं, इस हाइड्रोजन का डब्बा आधा अधूरा खाली हुआ, देखो हाइड्रोजन के पास डब्बा कौन सा होता है, 1s, अगर उसमें पार्शियल पॉजिटिव आया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई होगी, इसका मतलब है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई होगी। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हुई है तो उसे थोड़ा खाली खाली लगा होगा, तो खाली खाली लगा है तो ऐसा कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है, ऐसा जरूरी मान लिया जाता है कि इस वाली साइट पे कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ये हाइड्रोजन जो भूखी साइट है ना, जो भूखी साइट है वो इस डोनर साइट से जाके इंटरेक्ट करेगी, जो माइनस वाली साइट है, ये पॉजिटिव वाली साइट इस नेगेटिव वाली साइट से जाके इंटरेक्ट करेगी, तो नेगेटिव वाली साइट पर कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। क्योंकि हायर स्टडीज में पता चलता है, आपके लेवल की बात नहीं, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं कि अगर यहां लोन पेयर नहीं होगा तो एच बॉन्डिंग नहीं होगी, आपके केस का मतलब तो यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्योंकि वहां पर थोड़ी थोड़ी जगह हो चुकी है, डब्बा खाली खाली सा महसूस हो रहा है, तो खाली खाली सा महसूस हो रहा है तो क्या होता है कि ये लोन पेयर जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इसकी पार्शियल शिफ्टिंग होती है, इस लोन पेयर की क्या होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है, मतलब ये बेसिकली इधर हल्का सा शिफ्ट करता है, इधर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज्यादा है और उधर कम है, तो ये बॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होगी, तो यहां पे ये इधर चला ना, पार्शियली ये थोड़ा सा मूव करता है, समझ गए बात को, क्लियर है। तो लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर एच बॉन्डिंग, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। 1 मिनट रोकिए। चलिए तो इसके टाइप्स देख लेते हैं हम, टाइप्स की बात कर लेते हैं, लोन पेयर वाला केस समझा ही दिया मैंने, टाइप की बात करते हैं। तो दो तरह के मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या कई जगह पे एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो साइट ऐसी डेवलप हो जाती है जहां पर एच बॉन्डिंग पॉसिबल हो। आप हमेशा साइट पे ध्यान देना, और साइट हमेशा ऐसी रहेगी कि एक साइट पे हाइड्रोजन होगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, और एक साइट पर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ऐसी साइट कहीं पे भी डेवलप हो गई तो वो एच बॉन्डिंग कहलाएगी। और हमारे इनऑर्गेनिक के हिसाब से जो एक्स है, ये एक्स जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होने चाहिए। अब होने को sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है, बिकॉज वो भी 3.25 EN रखता है। तो अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो इसका मतलब है जो sp कार्बन है वो तो कर ही सकता है फिर, क्योंकि इसकी तो इससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन कर सकता है तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कर सकता है। बट
sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आएगा वो आपका ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां पर एप्लीकेशन आपके पास ज्यादा आएगी, है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी हुई चीजें ये इस तरह से, जो C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है ना, तो ये क्या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन पर इतना अच्छा खासा पॉजिटिव होता है कि ये H बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। चलो खैर ये मैंने एडिशनल आपको जानकारी दे दी। यहां मैं कुछ समझा रहा था, मैंने कहा जहां कहीं पर भी ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां पर हम H बॉन्डिंग जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि यस इनके बीच में H बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह की दो कैटेगरी आती है। मान लिया यहां पर एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह से है। मैं मॉलिक्यूल इस तरह से बना रहा हूं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक साइट ऐसे, साइट वही दो होनी चाहिए, एक पर H हाइड्रोजन होगा पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पर वही दो साइट, जिन दो साइट के बीच में मैं ये एसोसिएशन दिखा रहा हूं वो दो साइट हमारी कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। लेकिन मैं सिखाना है चाह रहा हूं कि इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है। ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे यहां पर तीन लोग एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ के खड़े हों। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब वही होता है। इंटरनेशनल आपने सुना है, दो नेशंस के बीच में, तो इंटर का मतलब होता है अंतर, मतलब इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग हैं और उनके बीच में एसोसिएशन है। तो बेसिकली यहां पर जो एसोसिएशन है, यहां पर जो एच बॉन्डिंग है वो किनके बीच में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल। अब दूसरे केस में मैं यहां पर इसके साथ साथ ही बता देता हूं, मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई ऐसी साइट डेवलप हो गई जहां से एच बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो गया कि यहां हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पर कोई एक्स है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो गया कि भैया मॉलिक्यूल की ही दो साइट आपस में जुड़ने के लिए मतलब कैपेबल हो गई और उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वही तीन लोग जो पहले हाथ इस तरह से पकड़ के खड़े थे, अब मान लो वो तीनों लोग अपने, ऐसा कुछ हुआ कि मेरे इस हाथ में H प्लस और दूसरे हाथ पे जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर है, ऐसी कुछ कंडीशन हो गई, तो अब मैं दोनों हाथ अपने आपस में जोड़ रहा हूं। अब देखो क्या यहां पर रिंग बन गई, ये देखो रिंग बन गई। पहले मेरे दोनों हाथ फ्री थे, अब वो दोनों आपस में जुड़ गए, यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, यहां पे रिंग फॉर्मेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, रिंग फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बिल्कुल होंगे, और उन सब में सेम तरह का कंडीशन चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। ये लो, तो मेरा सवाल ये है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं और यहां पर वही मॉलिक्यूल्स ऐसे समझ लो, दूसरी कंडीशन समझ लो, ऐसे खड़े हैं। तीन लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं एक दूसरे का, और दूसरी कंडीशन में तीन लोग जो अपने हाथ हैं उनको फोल्ड करके खड़े हैं। जब फोल्ड हो रहा है तो डेफिनेटली रिंग डेवलप हो रही है इस पूरे मॉलिक्यूल्स को लेके। देखो तो एक रिंग बनेगी इससे पूरी। अरे भाई एक खुला धागा है, उसको आप जोड़ दोगे तो वो रिंग ही बन गई ना। तो यहां पे विद इन मॉलिक्यूल, और इसे बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा और इंटर में फर्क है। इंटर मतलब मॉलिक्यूल अलग अलग है, इंट्रा का मतलब मॉलिक्यूल सेम है। तो ये विद इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। दूसरा, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग फॉर्मेशन होता है चिलेशन का मतलब। तो चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। तो यहां पर रिंग बन सकती है, ऐसा लिखा हुआ है मे अकर्स, मतलब रेयर चांस होता है। कैसे रेयर चांस होता है कि मान लो अब इस साइड और उस साइड को जोड़ दूं तो बन गई एक बड़ी सी रिंग। ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कुछ कुछ डाइमर बन जाते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, अब इसकी इस साइड पे भी एच बॉन्डिंग हो गई, इस साइड पे भी एच बॉन्डिंग हो गई। अब देखो ये मॉलिक्यूल तो अलग अलग है, मॉलिक्यूल तो अलग अलग है, लेकिन रिंग तब भी डेवलप कर दी। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर होते हुए भी रिंग फॉर्मेशन हो गया, एक डाइमर बन गया ऐसा। तो कई बार देखा गया है कि जो डाइमराइजेशन होता है, डाइमराइजेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डाइमर, डाइमर का मतलब दो, डाइमर पॉलीमर मतलब दो से ज्यादा। तो ये डाइमर पॉलीमर में ऐसी चीजें पॉसिबल है,
एच बॉन्डिंग, है ना। डाइमर हो, पॉलीमर हो, वहां पर इंटरमोलिकुलर में भी रिंग बन सकती है, वहां पे भी रिंग्स डेवलप हो सकती है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं श्योरली कि हाँ ठीक है, रिंग बनेगी ही बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने हाथ ऐसे जोड़ूंगा तो बनेंगे ही बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां पे तो 100% चिलेशन होगा। वहां बहुत रेयर केस होता है, डाइमराइजेशन के केस आ गए, पॉलीमराइजेशन के केस आ गए, ऐसे कुछ केस होते हैं जिसमें डाइमर और पॉलीमर बनते ही एच बॉन्डिंग की वजह से हैं, ऐसे कुछ केस हो सकते हैं। एग्जाम्पल पे ना जाओ, 11th क्लास के हिसाब से बहुत हैवी हो जाएगा, इनफैक्ट इसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत हैवी हैं, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। मोर एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आज मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरे और अगल बगल के लोगों में एसोसिएशन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, इसके इसके और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वाया एच बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर इसका खुद से कनेक्शन है, बट इस बगल वाले से कमजोर कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल पूरा आपस में तो बढ़िया है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हल्का हो गया, क्योंकि यहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ऐसे खड़े हैं 3 लोग और ऐसे जोड़ हाथ पकड़ के खड़े हैं 3 लोग, मजबूती से कौन बंधे होंगे? जो हाथ पकड़ के खड़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए मोर एसोसिएशन, यहां पे एसोसिएशन लेस होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत तेज हवा चले तो इस तरह से हाथ पकड़ने वाले लोग जो हैं वो तो बहुत मुश्किल से उड़ेंगे, और जो अलग अलग खड़े हैं वो उड़ सकते हैं, उनमें एसोसिएशन कम है। तो इसीलिए अब यहाँ हवा तो चलेगी नहीं, यहाँ टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इनके अंदर एसोसिएशन अच्छा होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, क्योंकि ये हाथ पकड़ के खड़े हैं। और वहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली क्या होंगे? लो होंगे, लेस वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का उड़ जाना, ऐसे इवापोरेट हो जाना। वोलेटाइल नेचर का मतलब है उड़ जाना। अब बेटा हाथ पकड़ के खड़े हैं तो उड़ेंगे कम ही ना, तो लेस वोलेटाइल। और ये मोर वोलेटाइल, क्योंकि यहां पर हाथ बांध के खड़े हैं एक दूसरे में, एटीट्यूड में खड़े हैं। विस्कोसिटी का मतलब समझते हो? मतलब सबको पता है, बट होता क्या है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे पानी है, पानी से ज्यादा विस्कस हनी है, तो हनी के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे, हनी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, हनी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं। इस वजह से वहां पर विस्कोसिटी ज्यादा है ना। और यहाँ विस्कोसिटी क्या होगी? कम। विस्कोसिटी इज बेसिकली, लिख देना नीचे वीडियो को रोक के, ये विस्कोसिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन से डेवलप होती है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन से क्या डेवलप होती है? विस्कोसिटी डेवलप होती। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बातें। फिर आती है कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो पहले पूछी जाती थी, आजकल तो नहीं पूछी जाती, बट हाँ इनका रीजन हमेशा एच बॉन्डिंग ही है। इन सब के रीजंस जो हैं वो एच बॉन्डिंग ही है। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो लकड़ी में होता है। कैन शो एच बॉन्डिंग विथ वाटर? आंसर है यस। और इसका रीजन है कि पानी, अच्छा पानी को एक बार समझ लो, पानी जो है उसको तो एच बॉन्डिंग कर ही सकता है, क्योंकि यहां से 2 लोन पेयर हैं तो इधर भी हो सकता है, यहां से 2 लोन पे इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। पानी एच बॉन्डिंग कर सकता है, मैक्सिमम 4 साइट से कर सकता है। पानी के पास 4 ऐसी साइट है जहां से एच बॉन्डिंग हो सकती है। देखो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। एक लोन पेयर इधर, तो उधर से जाके किसी हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, या उधर से जाके किसी हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ये जाके किसी और ऐसे एंड से जुड़ जाएगा। तो इसके पास अवेलेबल 4 साइट है, पानी के पास मैक्सिमम 4 साइट्स अवेलेबल होती है ना। वाटर की जो मैक्सिमम साइट्स होती है ना, वो कितनी होती है? 4 फॉर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग की मैक्स के लिए 4 साइट्स अवेलेबल है, 4 जगह अवेलेबल है जहां से ये कर सकता है। इसमें से कम हो सकती है, मैक्सिमम 4 है। कुछ जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो एक आधा बॉन्ड टूट जाए, क्या पता, है ना। तो एक H2O का मॉलिक्यूल 4 जगह से एच बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए पानी हमेशा ऐसी जगहों पे एच बॉन्डिंग दिखा देगा। जैसे सेलुलोज है तो सेलुलोज में भी OH बॉन्ड होता है, तो इस वजह से ये सेलुलोज और पानी आपस में एच बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना। आइसक्रीम, कुल्फी खाइए, कुल्फी, कुल्फी की लकड़ी पे कुल्फी इसीलिए चिपकती है क्योंकि वो एच बॉन्डिंग कर देता है। दूसरा, बारिश के दिनों में हमारे घर के दरवाजे इसलिए फूल जाते हैं, है ना। देखते ना अपन, गेट बंद नहीं होता है बारिश के दिनों में, कुछ दिन धूप आती है फिर सही हो जाता है। वो यही कारण है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर ट्रैप कर लेता है सेलुलोज। सेलुलोज लकड़ी में होता है। अमाइनो एसिड कैन शो एच बॉन्डिंग विथ वाटर।
हमारी स्किन में अमाइनो एसिड होता है। हम जब पानी डालते हैं तो गीले इसलिए तो होते हैं क्योंकि पानी हमारे इस पे ठहरता है। आप अपनी पूरी बॉडी पे वैक्स कोटिंग कर दो, सिलिकॉन कोटिंग कर दो, फिर वो पानी ठहरेगा ही नहीं आपके बॉडी पे। ठीक है, तो हमारे शरीर पे पानी इसलिए ठहरता है क्योंकि हमारी स्किन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ने हैं, याद रखने हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, जब बहुत ताजा जमी हुई बर्फ पे आप हाथ रखते हो तो आपका हाथ चिपक जाता है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्किन में हमारे एच बॉन्डिंग होती है, बर्फ पे रखोगे वो चिपक जाता है, एक बार के लिए चिपकता है। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज गैस। अब देखो, अब H2O में एच बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन H2S क्या सल्फर से जुड़ा जो है वो कर सकता है क्या एच बॉन्डिंग? यहां पे एच बॉन्डिंग नहीं है, यहां पे एच बॉन्डिंग नहीं है, यहां एच बॉन्डिंग है। अब अगर यहां एच बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन हो गया ना फिर। तो मुझे बताओ, H2O जैसा ही H2S है, लेकिन H2S के मॉलिक्यूल इतना पास नहीं आ पा रहे हैं जितना H2O के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। और मॉलिक्यूल अगर दूर दूर हैं तो गैस होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़े पास होते हैं तो लिक्विड होते हैं, और मॉलिक्यूल और पास होते हैं तो सॉलिड होते हैं। तो एनसीईआरटी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में एक अच्छी बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसी में सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है, और गैस में सबसे कम हो जाती है। और इसका जीता जागता और बेस्ट एग्जांपल जिससे हम समझ सकते हैं, ये हमारा H2O। तो H2O सॉलिड का मतलब होता है बर्फ, आइस। आइस के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंट में एच बॉन्डिंग होगी। मतलब क्यों? क्योंकि आइस का मतलब है सॉलिड H2O। अब सॉलिड H2O है तो H2O के मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए। अब अगर वो पास है तो एच बॉन्डिंग बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि पास होने पर इस H2O मॉलिक्यूल के पास दूसरा H2O मॉलिक्यूल होगा। जितना पास इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा उतना ही आसान ये अपनी चारों साइड से उसको पकड़ के रखेगा। तो जब वो सॉलिड स्टेट में है तो एच बॉन्डिंग बढ़िया करेगा। अब अगर H2O लिक्विड है, पानी रूम टेम्परेचर पे, तो सर पानी में क्या एच बॉन्डिंग नहीं है? मैं कह रहा हूं है, पर हो सकता हो मॉलिक्यूल्स के बीच में चारों साइड से अट्रैक्शन ना होकर कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के एकाध बॉन्ड एच बॉन्डिंग जो है वो टूट गए हो। क्यों? क्योंकि लिक्विड में वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो हो सकता हो मैक्सिमम एक्सटेंट पे अपनी एच बॉन्डिंग ना कर पा रहे हो, पर होगी प्रेजेंट। फिर H2O गैस यानी कि स्टीम, वेपर जिसको आप बोलते हो, स्टीम है ना, वेपर, उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी किताब है फॉरेन ऑथर की, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि H2O जो है वो स्टीम जब बनता है वेपर फेज में भी एच बॉन्डिंग कर लेता है। एक आधी साइट तो वो वहां भी नहीं छोड़ता। मतलब यहां 4 साइट है, चारों की चारों साइट की गारंटी आप आइस में ले सकते हो। पानी के अंदर आप एक आध साइट कम कर दो, और गैस के अंदर आप और कम कर दो। ऐसा देखा गया कि कम से कम एक साइट से एच बॉन्डिंग तो पानी जो है वो गैसियस फेज में भी कर लेता है। तो एनसीईआरटी की जो वो बात है, उन्होंने तो सिंपल सा लिख दिया कि एच बॉन्डिंग जो है वो सॉलिड के अंदर मैक्सिमम, लिक्विड के अंदर थोड़ी कम, और गैस के अंदर और कम हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। पानी उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जिससे मैंने आपको समझा दिया। पानी अपनी तीनों स्टेट में एच बॉन्डिंग कर सकता है। मैक्सिमम आइस में होगी, उससे कम पानी में होगी, और उससे भी कम स्टीम में होगी। ठीक है बेटा, एनीवेज चलिए, तो यहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास है तो ये लिक्विड है। अब यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में आ गया ये। अगर सोचो एच बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती तो पानी गैस होता। अगर H2O हमको रूम टेम्परेचर पे पानी इसलिए पीने को मिल रहा है थैंक्स टू एच बॉन्डिंग, क्योंकि एच बॉन्डिंग ही वो फैक्टर है जो मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहा है और उन्हें पानी बना के रख रहा है। अदरवाइज वो H2S जैसी हालत हो जाती। H2S जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस है। क्यों? क्योंकि सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना क्रिएट नहीं होता। एनीवेज, फायर ड्यू टू पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। पेट्रोल से लगी हुई आग पानी से नहीं बुझ सकती, क्योंकि पेट्रोल और पानी का कोई संबंध नहीं होता। पेट्रोल और पानी कभी नहीं घुलते।
क्यों नहीं घुलते? क्योंकि पेट्रोल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन वो तो हाइड्रोकार्बन है ना, और कार्बन नॉर्मल वो भी टेट्राहेड्रल वाला यानी sp3 वाले हाइड्रोजन है, मतलब sp3 वाले कार्बन है। तो कार्बन तो एक ही केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अगर sp हो तो वैसा कोई पॉसिबिलिटी पेट्रोल में नहीं है। तो पेट्रोल जो है वो, पेट्रोल के पास हाइड्रोजन जरूर है लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो जब पानी आप उस पर डालते हो तो पानी उससे जाकर किस रिश्ते से जुड़े? पानी पहले जुड़ेगा तभी तो उसको आग बुझाएगा। तो आपने पेट्रोल है, पेट्रोल पे आग लग रही है, आपने पानी डाला तो पेट्रोल शिफ्ट कर जाएगा कि पानी का मेरा कोई लेना देना नहीं, वो थोड़ा आगे जाके जलना लग जाएगा, बुझेगा नहीं। लेकिन वही अगर अल्कोहल से आप बात करते हैं कि अल्कोहल से लगी हुई आग है ना, अल्कोहल से लगी हुई आग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर लेती है। अब अल्कोहल में क्या होता है? OH बॉन्ड होता है बेटा। अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, ऐसा होता है। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो H बॉन्डिंग कर सकता है, तो अल्कोहल से लगी हुई आग पानी से बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर लेगा ऐसे। अब यहां तो H2O जुड़ जाएगा, पेट्रोल में जुड़ नहीं सकता। तो रीजन वही है। यहां क्या रीजन लिखोगे? यहां पे रीजन क्या लिखोगे? H बॉन्डिंग नहीं है। यहां क्या लिखोगे? H बॉन्डिंग है। आइसोमेरिक ईथर्स आर मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे है ना। ये वाला पॉइंट अभी के लिए सिर्फ लर्न कर लो, ठीक है, कोई मतलब ठीक है, एक आध पॉइंट ऐसा आ गया है ना। आइसोमेरिक जो ईथर होते हैं वो ROR ऐसे होते हैं, वो ईथर होता है, ठीक है। और ईथर में जो है वो H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा लिख दूं यहाँ पे H बॉन्डिंग, अभी देखो अभी नहीं समझ आएगा, मैं अभी फालतू में करूंगा चीजें, इनमें H बॉन्डिंग नहीं होती और एल्कोहल में H बॉन्डिंग होती है। अब जहां H बॉन्डिंग होती है वहां कम वोलेटाइल होंगे क्योंकि H बॉन्डिंग होने पर अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने पर वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय H बॉन्डिंग। किसी का वो तो मैंने बताई था पीछे कि अगर H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग का मतलब एक्स्ट्रा अट्रैक्शन। अब मान लो किसी मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, केवल फैक्टर वो नहीं होता बट हो सकता है वो भी हो, ठीक है। नॉर्मल होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है उम्मीद से, चेक कर लो H बॉन्डिंग तो नहीं है। विस्कोसिटी नॉर्मल होनी चाहिए लेकिन थोड़ी ज्यादा आ रही है, चेक कर लो। जैसे H2SO4 है, कभी कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेबोरेटरी के अंदर देखना, वो पानी से गाढ़ा होता है और उसका कारण वही है कि H2SO4 और H2SO4 के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी OH अवेलेबल है, H2SO4 और H2SO4 में भी H बॉन्डिंग होती है, याद रखना। क्यों? क्योंकि H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी तो होती है बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH ऐसे ही होती। अब देखो ये दो साइड से H बॉन्डिंग कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ये यहां से भी कर सकता है, कैसे भी, मतलब इसके पास तो अवेलेबल है। उधर कोई आके हाइड्रोजन जुड़ जाए दूसरे वाले H2SO4 का, दूसरे वाले H2SO4 का हाइड्रोजन ये वाला उधर जुड़ जाए, ऐसे आपस में जुड़ जुड़ के आपस में क्या कर लेते हैं, ये H बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग से समझाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला, अब एकमात्र एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो देख लो, और दूसरा HF दिया हुआ है वो भी हम देख लेंगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, कभी सवाल आया तो यहीं से आएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो ऑर्थो का मतलब होता है बेटा ऐसा वाला, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, इधर OH लगा दिया आपने और N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ऐसा लगा दिया, ठीक है। यहां से आप जोड़ दो, ये हो गई आपकी किस तरह की इंट्रा H बॉन्डिंग हो गई क्या? क्या हो जाएगी? ये इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। और ये क्या है? ऑर्थो है। ऑर्थो मतलब दो ग्रुप 1 2 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, ये 1 पोजीशन ये 2 पोजीशन, तो 1 2 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो। 1 4 पोजीशन इज नोन एज पैरा। अब 1 4 पोजीशन मतलब एक ग्रुप अगर आपका 1 पे लग रहा है तो 1 2 3 4, यानी यहां लगेगा आपका दूसरा ग्रुप ऐसे।
अब ये क्या करेगा, ये वाली साइड यहां से एच बॉन्डिंग करेगी, इधर वाला में कहीं से करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सेम चीजें होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां ये क्या करेंगे, दूसरे के साथ ही तो जुड़ेंगे, ये एच बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती, यहां इतनी बड़ी रिंग तो बन नहीं सकती, स्ट्रेन आता है, रिंग तो थोड़ा साइड पास पास होनी चाहिए। तो यहां किस तरह की इंटरमोलिक्यूलर है, यहां क्या है, इंटरमोलिक्यूलर। अब पीछे पढ़ाया था कि इंटरमोलिक्यूलर में, पीछे पढ़ाया था कि इंटरमोलिक्यूलर में मोर एसोसिएशन होता है, और अगर एसोसिएशन मोर है तो लेस वोलेटाइल होगा, और मोर क्या होगा उसका, मोर लेस वोलेटाइल और मोर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है तो लेस एसोसिएशन होगा, इंट्रा है ना, एक ही मॉलिक्यूल नहीं तो अपनी साइड जोड़ ली, ये इंट्रामोलिकुलर है, और ये क्या करेगा, ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन यहां ज्यादा होगा इंटर में, और यहां कम होगा, रीजन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेस एसोसिएशन है ना, और मोर वोलेटाइल, और इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तभी तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा आ रहा है उसका। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मान के चलो कि अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से सवाल आया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यही होगा एक, है ना, अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल आया तो ये सवाल यही होगा। फिर आता है एच एफ के अंदर, जो एच बॉन्डिंग है वो देख लेते हैं हम, है ना, एच एफ के अंदर, तो नेक्स्ट है एच बॉन्डिंग बिटवीन इन एच एफ, एच एफ कर लो, पहली चीज स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग, ठीक है, और कैसी होती है ये, जिगजैग मैनर, कैसी होती है, जिगजैग, और कैसी दिखती है ये, ऐसे दिखती है, देखो एच, ये एच है, ठीक है, ये एफ है, ऐसा होगा, एच होगा, एफ होगा, फिर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां से जो साइड जुड़ेगी वो साइड क्या जुड़ेगी, ऐसी जुड़ेगी क्या, एक सेकंड रुको बेटा, ऐसा, ये एच होगा, फिर ये वापस एफ होगा, फिर यहां से वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, फिर यहाँ हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ वापस एफ आएगा, फिर फिर यहाँ पे वापस एच बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, इस तरह से चलता है, और यहाँ पे क्या होगी, एच बॉन्डिंग फ्लोरीन, ठीक है भाई, ये इस तरह से चलता है, ऐसे चलेगा ये, सही बनाया ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे चलती, जिगजैग मैनर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी चलती है, ठीक है। शर्त याद रखें कि ये फ्लोरीन मस्ट बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, है ना, हाइड्रोजन कॉर्नर पे ना आ जाए ऐसा बनाना है, ठीक है, हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, बिकॉज हाइड्रोजन कभी भी ऐसी बेंट स्ट्रक्चर नहीं दे सकता अपने दोनों तरफ, बिकॉज मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कोई एटम है और अगर इसे आप बेंट बनाना चाहते हो, लाइक इसको कॉर्नर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ लिख के इसको बेंट बना देते हो तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज हाइड्रोजन के पास देयर इज नो लोन पेयर, और जहां लोन पेयर नहीं है वहां पर मुझे बताओ क्या वो स्ट्रक्चर लीनियर रहेगी, तो आंसर है यस, लोन पेयर नहीं है तो लीनियर रहेगी उसके अराउंड। जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर लगाओगे फिर ये बेंट हो जाएगी, ये पढ़ा है हमने। तो हाइड्रोजन जो है कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे अगर आपको हाइड्रोजन कॉर्नर पे दिया हुआ हो तो वो स्ट्रक्चर गलत होगी, ऐसा कभी पूछ ले करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इनकरेक्ट क्या है, तो याद रखना ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो सही है। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिल जाता है कि एच एफ
फिर ऐसे, फिर H, फिर F, फिर ऐसे, फिर H, फिर F। तो बेटा ये क्या होगी, इसमें देखो ये कॉर्नर पे हाइड्रोजन आ गया जो कि गलत है, कॉर्नर पे हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन से स्ट्रक्चर कॉर्नर पे बेंट नहीं हो सकता, ये बेंट नहीं हो सकता। जिगजैग के लिए हमें बेंट बनाना है ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर को दोनों तरफ से बेंट कर सकता है। तो फ्लोरीन जो है वो कॉर्नर पे आ सकता है, क्योंकि लोन पेयर एक छोड़ो, हमें तो एक चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये बेंट दे सकता है स्ट्रक्चर की शेप को बेंट बना सकता है, बट वो बेंट नहीं बना सकता। तो यहां से क्या सीखा आपने कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनानी जिसमें हाइड्रोजन कोने पे हो, याद रह जाएगा। इसका एक और रीजन जो बढ़ाते हैं कि यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसके दो रीजन बताते हैं, हाइड्रोजन कैन नॉट बी एट कॉर्नर, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन मस्ट बी नेग्लिजिबल, कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम कब होगा, जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। आप सोचो ये यहां लोन पेयर है, वहां लोन पेयर है, इतना गैप आ गया, फिर यहां लोन पेयर है, फिर नीचे लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये, इसमें लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, ये आपस में रिपल्शन कर जाएंगे, है ना। ये इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा लोन पेयर का। इस वजह से ये वाली स्ट्रक्चर गलत होती है। अब क्योंकि जिगजैग का मतलब तो वह वो भी जिगजैग है, ऐसे करके जिग, लेकिन करेक्ट जिगजैग ये रही। करेक्ट जिगजैग में दो चीजें याद रखोगे, एमडीजे, क्या याद रखोगे, एमडीजे, ये एमडीजे है, ऐसे कोई नहीं बताएगा। हाइड्रोजन कोने पे नहीं आ सकता, बस तुम तो कोने पे हाइड्रोजन देख लो, तुम्हारा दर्द ही खत्म हो जाएगा। तुम अगर फ्लोरीन के रिपल्शन भी चेक करोगे तब भी तुम्हारे को हाइड्रोजन जो है वो कोने पे दिख जाएगा। तो हाइड्रोजन कोने पे नहीं होना चाहिए, प्लस फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन कम से कम होना चाहिए, याद हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन के दोनों तरफ लीनियर है, इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ देखो लीनियर है, इधर भी देखो लीनियर है, इधर भी देखो लीनियर है, इधर भी देखो लीनियर है, ये वाली स्ट्रक्चर एकदम सही होगी फिर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग होती है एचएफ की। एचएफ आपसे कभी सवाल आ जाए कि कौन सा बॉन्ड जो है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो एचएफ के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड होता है, द रीजन इज यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 4.0 एंड 2.1, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, इस वजह से हम इसका हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग जो है वो मैक्सिमम मानेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है, वो चीजें समझ आ गई। अब क्या है कि बहुत कॉमन से एग्जांपल है जहां से मतलब साल दर साल सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि कुछ चीजें एनसीईआरटी में है, कुछ नहीं है, पर एक कंप्लीट पैकेज में बता रहा हूँ। एचएफ जैसे आपका एनसीईआरटी में है, जो अभी अपने जस्ट अपन ने जो किया है अभी ये वाला, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ गया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है। इससे पीछे वाला जो भी है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है। दो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी वाले कर लिए हैं, उसके अलावा पता होना चाहिए कि जैसे NH3 है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल भी एच बॉन्डिंग करता है, लीनियर पैकिंग होती है। अगर आप इस तरह से देखोगे तो अमोनिया जो होता है वो इस तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लाइक ऐसे वाली पैकिंग सी जाएगी, क्लोज पैकिंग होती है काफी, है ना, क्लोज पैकिंग देन HF, क्योंकि HF की जो है वो जिगजैग होती है। अरे भाई HF ऐसा था ना, जिगजैग, तो ये क्या थी, ऐसे पैकिंग थी, तो इसमें बीच में क्या था, खाली जगह थी, वॉइड, क्या बोलते हैं इसको, वॉइड, खाली जगह। खाली जगह की वजह से लूज पैकिंग थी, इसकी वजह से क्या था, लूज पैकिंग आती है, ठीक है भाई।
तो कभी पूछा जाए कि अमोनिया की पैकिंग ज़्यादा अच्छी है या एचएफ की, तो अमोनिया की पैकिंग ज़्यादा अच्छी है, एचएफ की पैकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लूज पैकिंग है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ही है उसमें, याद रखना, क्योंकि वो एच और एफ के बीच की है, यहां पर सारी पैकिंग की बात हो रही है और एक बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो एच एफ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बेटा, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, कंफ्यूज मत होना। फिर यहां पे आता है 3D एच बॉन्डिंग आती है, H2O सॉलिड आइस के अंदर बात करें तो 4 साइट अवेलेबल है ना, 4 साइट्स अवेलेबल है इस तरह से। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैंने इसको आपको इसकी 2D में बताया है, लेकिन वाकई में जो ये H2O का जो सेंटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं बीच में जो मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है, ये टेट्राहेड्रल मैनर में रहता होगा लगभग लगभग, है ना, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल मैनर में जमे हुए रहते हैं ना बेटा। तो ये जो आपको H2O के पास वाले मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो इससे H बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये देखो अगर ये हाइड्रोजन के एंड से जुड़ेगा तो उधर वाले H2O का ऑक्सीजन आएगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन आएगा, और अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, है ना, सॉरी, अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो सामने वाले के हाइड्रोजन वाले पार्ट से जुड़ेगा, तो ये उल्टा चलता है, ठीक है। प्लस ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ता है कि बीच में एक ऐसा आपको केज नजर आएगा, ये टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ता है और ये एक केज बना लेता है, ठीक है, और वो केज जब बनता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। केज का मतलब क्या है, एक तरह से पिंजरे टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है यूं, वो हमें 2D में नहीं दिख सकती, 3D के अंदर वो, अगर आप 3D में देखना चाहें तो नेट वगैरह पे चेक कर सकते हो, वो एक केज बनता है, बीच में जगह बन जाती है। जब एक H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाकी H2O के मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो बीच में एक केज डेवलप होता है, और केज की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v होता है बेटा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइस की डेंसिटी कम इसीलिए रहती है बिकॉज आइस के अंदर वो कैच बहुत बड़ा होता है। मान लो आप उसको थोड़ा थोड़ा हीट करना शुरू करो, तो जब आप उसको हीट करोगे तो वो आइस से वाटर की तरफ शिफ्ट होगा, अरे भाई मेल्ट ही तो होगा, बर्फ को जब आप गर्म करोगे तो पानी तो बनेगा। अब वो पानी क्यों बनेगा वो सुनो, कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कि एक बार के लिए जो ये बॉन्ड है इनमें से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, मान लो ये बॉन्ड कुछ टूटे तो ये केज जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। 4 साइट में से कुछ कुछ साइट जो है वो टूटना शुरू होगी, तो ये ओपन केज जो है वो धीरे 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 क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यही कारण है कि आइस की डेंसिटी तो कम होती है, लेकिन जब वो पानी की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम लिखते हैं आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से, और जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा वो चीज तैरती है उसके ऊपर, इसीलिए आइस जो हमेशा है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है ना। आप पानी में आइस फेंक दो, बर्फ की सिल्ली पानी में डाल दो, वो तैरेगी, और तैरने का कारण है उसके अंदर प्रेजेंट वॉइड जो कि ज्यादा है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा है। जब वो पानी की तरफ शिफ्ट करता है तो वो केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, बीच का स्पेस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूटना स्टार्ट होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लिक्विड में थोड़ा कम साइट हो जाएंगी इस वजह से। फिर आता है एक सैलिसिल एल्डिहाइड होता है बेटा, जिसमें जैसे नाइट्रोफिनोल था तो एक OH था और इधर NO2 था, यहाँ पे OH है और CHO होगा, इसे बोला जाता है इंट्रा। ये ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन, ऑर्थो मतलब क्या होगा, ऑर्थो मतलब क्या होगा 1-2 पोजीशन, तो ये ऑर्थो है। अब इसमें तो इंट्रा दिख रही है, इंट्रा में लेस एसोसिएशन होता है, लेस एसोसिएशन कहाँ होता है, लिक्विड में। अगर वही एसोसिएशन बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास आएंगे और वो सॉलिड बन जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे इंटर है और इंटर में एसोसिएशन ज्यादा होता है, मोर अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो रीजन मैंने आपको लिखवा दिया है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स इन विच H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। देखो कुछ कॉमन एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और वो यहाँ लिखे हुए हैं, जो बार बार आपको सवालों के नीट लेवल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में प्रेजेंट होती है, जहां कहीं पे भी वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी
जहां पर हाइड्रोजन बीच में फंस जाए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऐसी कंडीशन बन जाए, वहां सब जगह हो सकती है। HF हम कर चुके हैं, H2O हम कर चुके हैं, इंटर टाइप की है, इंटर टाइप की है, NH3 हम इंटर टाइप की है। ये HCN में जो है ना, ये HCN में कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस वजह से इसमें भी HCN में भी जो है वो हो सकती है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे H है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ये, और ये करेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्योंकि ये sp है, ये भी sp है और ये भी sp है, तो इस हाइड्रोजन पे इतना अच्छा खासा सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव है कि ये यहाँ से H बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, इस तरह से मैंने एक पे बना दिया है, वो H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, sp है, sp है, sp है, जो En है वो 3.25 है, इस वजह से यहाँ H बॉन्डिंग, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग इसीलिए कर पा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे, आज 11th है, 12th में जाओगे, चीजें और खुलेंगी, है ना, प्याज की तरह है बेटा, जिंदगी भी और सब्जेक्ट भी, है ना, परत दर परत खुलता है, एक एक लेयर बाहर आती है, सब कुछ एक साथ करना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। ऑर्थो में हमने देखा इंट्रा, पैरा में नाइट्रोफिनॉल में हमने इंटर देख ही ली पीछे, अभी जस्ट देखा है ऑर्थो में इंट्रा सैलिसिल एल्डिहाइड में, और इंटर में सॉरी पैरा में इंटर, CH3COOH में इंटर है ना, और ये डाइमर बनता है। यूरिया है उसमें भी इंटर है ना, यूरिया का मॉलिक्यूल है, इसमें भी क्या होता है, इंटर है। ये मॉलिक्यूल आपस में, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो H बॉन्डिंग कर लेगा। आपको डिटेल में स्ट्रक्चर और H बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। H3BO3 सॉलिड जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड, इसमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो भी इंटर होती है। वो कुछ इस तरह से मान लो आप, है ना, ये कुछ इस तरह से मान लो, ये B, ये O, ये O, ये O, ठीक है, यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका H, ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से लोन पेयर मैं बना नहीं रहा हूँ, बट पता ही होना चाहिए कि ऑक्सीजन है तो लोन पेयर तो है ही। ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये सॉलिड के अंदर H बॉन्डिंग इस तरह से करता है H3BO3। और ये सब पी लोग जब था ना डिटेल में पढ़ाने का तो मजा था, ये चीजें पढ़ाते थे बेटा, मजा ही यही था। बट अब क्या करें, रेस्ट्रिक्शंस हो गए, चीजों को समझा भी नहीं पा रहे ढंग से। एनीवेज, मुझे पता है कि अब वो नहीं है तो वो पूछे भी नहीं जाएंगे डिटेल में, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल मैंने ढेर सारे आपको बता दिए हैं, है ना, ये मैंने HCN जो है वो इधर बता दिया है, ये वाला। ठीक है, तो देख लेना, मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ करवा दिया। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे। फिर आता है क्रिस्टल लेटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय, अभी हमने आइस के अंदर दो तरह के बॉन्ड देखे, उसके अंदर इंट्रा तो खैर नहीं था, कोवेलेंट थे, बट हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड थे ना। ये देखो, ये जो हमारा H2O था, हमारा H2O था, इसमें आप एक चीज नोट करो, ये रहा हमारा H2O, इसमें देखो ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये H बॉन्ड है। तो बेसिकली ये जो आइस का क्रिस्टल है ये दो तरह के बॉन्ड से बना हुआ है, H बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, H बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों होंगे। इंट्रा नहीं, आयनिक फोर्स नहीं, इंट्रा तो खैर होता ही नहीं, होता तो इंटर है क्योंकि एक H2O दूसरा H2O से जुड़ रहा है। फिर आता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड जो है वो क्या क्या करता है। अच्छा, इंट्रा मतलब हमें दिमाग में आ जाएगा कि इंट्रा जो है वो इंट्रा का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जो आपस में इस तरह से जुड़ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है इनमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में लेस एसोसिएशन होता है, लेस एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इस चीज से हम देखेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन कम है तो वोलेटाइल नेचर तो बढ़ जाएगा, तो ये डिक्रीज नहीं होगा, वोलेटाइल नेचर इंक्रीज होता तो आंसर सही हो जाता। और अगर एसोसिएशन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यहां इंक्रीज लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया। यहां अगर एसोसिएशन कम है
तो विस्कोसिटी कैसे बढ़ सकती है, ये भी गलत है। इसका मतलब है आंसर हो गया 4। अगर मैं यहां इंटर लिख दूं तो, अगर मैं यहां इंटर लिख दूं तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बेटा। इसी सवाल में अगर मैं इंटर के लिए पूछ लूं तो इंटर ये सारे काम करता है बेसिकली, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, ये वाला डाइपोल बेस्ड फोर्स, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और एक एक घंटे की रिकॉर्डिंग एज प्रोमिस्ड होने वाला है, 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दूंगा। अगले 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग आएगी आपको, उसमें आपको डाइपोल बेस्ड फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर कुछ चीजें छोटी मोटी इस तरह की एनसीईआरटी में दी हुई है, बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह, उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, हालांकि मैं वहीं से रीड करा दूंगा। और साथ ही में और भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि हम रीड कर लेंगे वो अगले लेक्चर में। और फिर उससे अगला लेक्चर जो होगा वो प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस का हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रिकॉर्डिंग में विद डाइपोल बेस्ड फोर्स, जो कि 15-20 मिनट का पार्ट है, और उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।